Hello everyone, welcome back to Enlightening Chemistry. This is me शिल्पा राजपूत. हम अपनी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम आज पढ़ने वाले हैं अबाउट स्पिन सिस्टम, पोपल नोटेशन एंड सिस्टम हैविंग 2 न्यूक्लियाई. सो लेट्स स्टार्ट. तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, दैट इज़ स्पिन सिस्टम. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्पिन सिस्टम होता क्या है. तो आप देख सकते हो जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, स्पिन सिस्टम इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई. स्पिन सिस्टम बेसिकली न्यूक्लियाई के ग्रुप को डिस्क्राइब करता है दैट आर स्पिन कपल्ड अमंग ईच अदर बट नॉट विद एनी अनदर न्यूक्लियाई आउटसाइड द स्पिन सिस्टम. स्पिन सिस्टम बेसिकली डिस्क्राइब करता है उन न्यूक्लियाइज को जो आपस में स्पिन कपल्ड होते हैं बट किसी दूसरे न्यूक्लियाई के साथ ये कपल नहीं होते. ओके, दिस सिस्टम इज यूजुअली गिव्स नोटेशन टू द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटॉन्स. हमारे पास जो स्पिन सिस्टम होता है बेसिकली नोटेशन देता है अलग अलग काइंड के प्रोटॉन्स के बारे में. बेसिकली जैसे अब मैं एग्जांपल लूँ तो मैं एग्जांपल लेती हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई भी कंपाउंड है. ओके, और यहाँ पर मैंने 2 प्रोटॉन्स लगाए हुए हैं. ओके, तो इन प्रोटॉन्स के बारे में स्पिन सिस्टम बताता है कि ये प्रोटॉन्स को स्पिन सिस्टम बेसिकली एक नोटेशन देता है कि ये वाले प्रोटॉन सेम है, डिफरेंट है, या इसको मैं ए से लिखूंगी या इसको मैं बी से लिखूंगी. इज इट क्लियर? ओके, और इन्हीं नोटेशंस को हम बोलते हैं आपकी पोपल नोटेशन. क्या बोला जाता है? पोपल नोटेशन. कई बार ये टॉपिक आपको एग्जाम में सीधा पोपल नोटेशन करके भी पूछा जा सकता है, या आपसे स्पिन सिस्टम की डेफिनेशन पूछेंगे. अदरवाइज आपसे पूछा जाएगा कि पोपल नोटेशन होता क्या है और पोपल नोटेशन के क्या क्या रूल्स होते हैं. तो आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पोपल नोटेशन के क्या रूल्स होते हैं. सबसे पहला रूल, a group of protons for which the chemical shift difference is compared to the spin-spin coupling are denoted by letter A, B, C, etc. in order of increasing shielding. आसान भाषा में मैं कहूँ तो पोपल नोटेशन का फर्स्ट रूल ये कहता है कि हमारे पास मान लो कि 3 प्रोटॉन्स हैं. 3 प्रोटॉन की जो केमिकल शिफ्ट डिफरेंस है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. ओके, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू के अंदर. तो ए, बी और सी हम तीनों प्रोटॉन्स को नाम देंगे. ए हम उस प्रोटॉन को नाम देंगे जो ज़्यादा डे शिल्डेड है, उसके बाद बी को, उसके बाद सी को. मतलब सी सबसे ज़्यादा शिल्डेड है, इसीलिए इसको हमने लास्ट वाला अल्फ़ाबेट का नाम दिया, लास्ट में जो ए, बी और सी के अंदर से है. ओके, नेक्स्ट रूल कहता है कि अ ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स हैविंग रेजोनेंस पोजीशन वेल सेपरेटेड फ्रॉम ए और बी आर गिवन बाय लेटर एक्स वाई जेड. अगर इनकी रेजोनेंस पोजीशन मीन्स जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो प्रोटॉन्स के बीच में ज़्यादा है, मतलब एक का सिग्नल आ रहा है आपके पास 2 ppm पे और एक का आ रहा है मान लो कि 5 ppm पे, तो उन 2 प्रोटॉन्स को हम एक को नाम देंगे ए और एक को नाम देंगे एक्स. समझे कि भाई जितनी ज़्यादा केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा हम उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करेंगे. और नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ प्रोटॉन्स इज इंडिकेटेड बाय सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट हम लगाते हैं बताने के लिए कि भाई कौन सा प्रोटॉन कौन सा है. फॉर एग्जांपल जैसे A2 है, A2 मीन्स कि दोनों प्रोटॉन्स हमारे पास सेम है. अगर मैं AB2 की बात करूं, इट मीन्स कि 2 प्रोटॉन्स ऐसे हैं जिनको हमने नोटेशन दी है B और एक प्रोटॉन ऐसा है जिसको हमने नोटेशन दी है A. ओके, नेक्स्ट रूल कहता है कि the primed symbol are used to designate chemical equivalent but magnetically non-equivalent protons. Means जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था AB2, इधर ये सब्सक्रिप्ट हमें बताता है कि जो ये 2 प्रोटॉन्स हैं B वाले वो केमिकली तो इक्विवेलेंट है बट ज़रूरी नहीं है कि ये मैग्नेटिकली भी इक्विवेलेंट होंगे. आई होप आपको पता होगा कि केमिकल इक्विवेलेंट और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं. ओके, फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्पिन सिस्टम के बारे में. टाइप ऑफ स्पिन सिस्टम का मतलब कितने टाइप के स्पिन सिस्टम है. स्पिन सिस्टम डिपेंड करता है बेसिकली कि आपके पास कितने टाइप के प्रोटॉन्स हैं. अगर आपके पास 2 टाइप के प्रोटॉन्स हैं तो आपका जो स्पिन सिस्टम होगा वो 3 तरह का हो सकता है. एक तो ए बी
A2 और AX। इट मीन्स यहाँ तो दोनों प्रोटॉन सेम है, यहाँ पर दोनों प्रोटॉन्स अलग हैं बट उनके अंदर केमिकल शिफ्ट डिफरेंस थोड़ा सा है, और यहाँ पर दोनों प्रोटॉन्स अलग हैं और उनके अंदर केमिकल शिफ्ट वैल्यू डिफरेंस ज़्यादा है। मतलब अगर एक शिल्डेड है तो दूसरा डी शिल्डेड है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पिन सिस्टम जिसके अंदर 3 प्रोटॉन्स होते हैं। 3 प्रोटॉन्स वाले ये 5 सिस्टम हो सकते हैं आपके, AX2, AB2, AMX, ABX, ABC। अब आप बात करोगे कि हमने तो अभी ABC और XYZ ही देखा है, अब यहाँ पे M कहाँ से आ गया। M भी कुछ नहीं है, सिर्फ वो भी प्रोटॉन को डिनोट करता है हमारे पास जिनके अंदर केमिकल शिफ्ट डिफरेंस ना तो ज़्यादा होता है ना कम है। मतलब जिनके अंदर केमिकल शिफ्ट डिफरेंस मीडियम है उनके लिए हम MNO इस टाइप के अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम वो वाले सिस्टम जिनके अंदर 4 प्रोटॉन्स होते हैं और 4 प्रोटॉन्स आपस में कपल्ड हैं। तो वो हो सकता है आपका AX2, AX3, AB3, A2X2, A2B2, ABCD। ये 5 टाइप के आपके प्रोटॉन्स हो सकते हैं, 5 टाइप के आपके स्पिन सिस्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम वो वाले मॉलिक्यूल्स या सिस्टम्स जिनके अंदर 5 प्रोटॉन्स होते हैं, और वो 3 तरीके के सिस्टम हो सकते हैं आपके, A2X3, A2B3, ABCDE। और भी तरह के हो सकते हैं सिग्नल, बट जो मेन होते हैं वो आपके मैंने यहाँ पर राइट किए हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अपना सिस्टम हैविंग 2 न्यूक्लियाई, जिस सिस्टम के अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं। 2 न्यूक्लियाई वाले का मैंने आपको बताया कि कौन कौन से सिस्टम हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका A2, एक हो सकता है AB और एक हो सकता है आपका AX। ओके, तो अब हम इन तीनों सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना A2 सिस्टम से। A2 सिस्टम के अंदर क्या होता है, इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम, इस तरह के सिस्टम के अंदर 2 मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। 2 मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं एंड देयर नो कपलिंग टेक प्लेस, और उनके बीच में कपलिंग नहीं होती, एंड ओनली वन काइंड ऑफ सिग्नल इज ऑब्जर्व्ड, और उनकी वजह से हमें एक ही तरह का सिग्नल मिलता है जिनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू लाई एट द सेंटर ऑफ सिग्नल। जिनकी अगर मान लो कि मेरे पास ये NMR स्पेक्ट्रा है, बेसिकली मैं ऐसे बनाती हूँ, एक सेकेंड, सपोज़ ये है, यहाँ से आप 0 से शुरू करोगे तो मान लो कहीं यहाँ पर मेरे पास सिग्नल आ गया। अब देखो सिग्नल की रेंज तो यहाँ से यहाँ तक है, बट एक्चुअल केमिकल शिफ्ट वैल्यू इसके सेंटर पे लाई करेगी कुछ इस तरह से। ओके, तो ये जो सेंटर वाली केमिकल शिफ्ट, मतलब सेंटर वाली पोजीशन हमें केमिकल शिफ्ट वैल्यू के बारे में बताती है। और A2 सिस्टम के अंदर जो आपके पास 2 प्रोटॉन्स हैं, दोनों प्रोटॉन्स केमिकली और मैग्नेटिकली दोनों तरह से इक्विवेलेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ कपल नहीं होते, वो दोनों सेम होते हैं। ओके, और ना ही एक दूसरे के सिग्नल को स्प्लिट करते हैं। इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मैं ये एग्जांपल ले सकती हूँ, यहाँ पर मान लो दिस इज़ योर प्रोटॉन एंड दिस इज़ ऑल्सो योर प्रोटॉन। यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया, ठीक है। तो अब जो ये 2 प्रोटॉन्स हैं ना, ये 2 प्रोटॉन्स केमिकली और मैग्नेटिकली इक्वल हैं। इनका केमिकल इन्वायरमेंट भी सेम है और इनका जो मैग्नेटिक इन्वायरमेंट है वो भी सेम है। इसकी वजह से ये वाला आपका एग्जाम्पल है A2 सिस्टम का। इज़ इट क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपना AB सिस्टम के ऊपर। AB सिस्टम के अंदर क्या होता है, एंड AB सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 म्यूचुअली कपल्ड प्रोटॉन्स। 2 म्यूचुअली कपल्ड प्रोटॉन्स से मिलके बनता है आपका AB सिस्टम, दैट आर नॉट कपल्ड टू एनी अनदर प्रोटॉन्स एंड हैव द केमिकल शिफ्ट डिफरेंस डेल्टा A माइनस डेल्टा B, विच आर कंपेरेबल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ कपलिंग कॉन्स्टेंट JAB, एंड केमिकल शिफ्ट डिफरेंस डेल्टा न्यू, जिसको केमिकल शिफ्ट डिफरेंस यानी कि यहाँ से हमें पता लगा कि डेल्टा न्यू आपका किसके बराबर है, डेल्टा न्यू आपका डेल्टा A माइनस डेल B के बराबर है। ओके, और इस कंपेरेबल टू द केमिकल कपलिंग कॉन्स्टेंट, सो स्प्लिटिंग रूल इज़ नॉट ओबेड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये यूँ बोलता है आपका जो AB सिस्टम है, यहाँ पर हमारे पास 2 प्रोटॉन्स हैं, दोनों
अलग अलग प्रोटॉन्स हैं जिनके बीच में केमिकल शिफ्ट डिफरेंस बहुत थोड़ा है और वो कंपेरेबल है किसके साथ, आपके कपलिंग कांस्टेंट JAB के साथ। इट मीन्स ये हमें अपना सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा देते हैं। अगर मैंने लास्ट वीडियो में आपको फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा के बारे में बताया है, वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि अगर केमिकल शिफ्ट डिफरेंस और जो आपका कपलिंग कांस्टेंट है अगर वो कंपेरेबल है तो आपका फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा आता है। अगर थोड़ा सा उनमें ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो सिग्नल को, तो वहाँ पर आता है आपका सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा। ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा। ओके, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग रूल ओबे नहीं होते आपके। अब यहाँ देखो, ये हमारे पास कोई भी सिग्नल है, 2 सिग्नल हैं ये, इनके बीच में केमिकल शिफ्ट वैल्यू बहुत कम है डिफरेंस। NMR स्पेक्ट्रा है किसी AB सिस्टम का। केमिकल शिफ्ट डिफरेंस मैंने आपको बताया कि ऐसे निकालते हैं ऊपर, इसको मैं डेल्टा न्यू भी लिख सकता हूँ। ओके, और यहाँ पे क्या है, अंडर द रूट ऑफ कैसे निकालेंगे, मतलब ये वाली पोजीशन आपकी डेल्टा 1 है। एक सिग्नल के अंदर मतलब डबलेट आ रहे हैं अगर, तो ये del 1 है, ये del 2, ये del 3, ये del 4। इनके बीच का डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, del 1 में से del 4 माइनस करोगे, del 1 में से del 4 माइनस करोगे, del 2 के अंदर से आप del 3 को माइनस करोगे, तब आपका केमिकल शिफ्ट वैल्यू डिफरेंस निकल जाएगा। ओके, ये एग्जैक्ट यही है। अब जो नंबरिंग है बॉन्ड की, उसको हम ये बोलता है कि नंबरिंग ऑफ नंबरिंग ऑफ बैंड सीरियली फ्रॉम 1-4 इज ऑन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग केमिकल शिफ्ट। वही नंबरिंग हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे है ये हमारे पास सिग्नल आए थे, इसकी नंबरिंग हमने 1 2 3 4 कर रखी है ना, ये देखो ये 1 2 3 4 कर रखी है। अब जो जितना ज़्यादा जिसमें केमिकल शिफ्ट वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी जो ज़्यादा शिल्डेड है, उसको हम 4 पोजीशन देंगे, फिर 3, फिर 2 एंड फिर 1। इस लाइन में ये यही बात बोलता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर इंटेंसिटी है लाइंस की, हमारे पास मान लो IX किसी भी लाइन X की इंटेंसिटी है, और हमारे पास यहाँ पर देखो 4 लाइनें आई हैं हमारे पास, ये देखो 4 लाइनें हैं, इनकी हमने इंटेंसिटी डिफरेंस मान लिया, लिख लिया, इंटेंसिटी लिख ली हमने I1, I2 एंड I3 और I4। ओके, तो अब हम यहाँ से इंटेंसिटी रेशियो निकालेंगे, और वो इस रूल से, इस फॉर्मूला से हम इंटेंसिटी रेशियो निकालेंगे। ओके, और ये तो था हमारा AB सिस्टम जहाँ पर केमिकल शिफ्ट डिफरेंस थोड़ा सा था, और ये हमारा कौन सा स्पेक्ट्रा था, दिस इज़ आवर सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा। कैसा स्पेक्ट्रा था, सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा। फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा के अंदर डिफरेंस ज़्यादा होता है सिग्नल्स के बीच में, सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा के बीच में जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है और कपलिंग कांस्टेंट है वो कंपेरेबल होती है उनकी वैल्यू, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल पढ़नी है फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा की, तो मैंने लास्ट वीडियो में फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा ही पढ़ाया था जब मैंने कॉम्प्लेक्स स्पिन स्पिन इंटरेक्शन पढ़ाई थी, तो आप वहाँ जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आपका थर्ड 2 न्यूक्लियाई सिस्टम। इसमें बात करेंगे हम आपका AX सिस्टम के बारे में। ओके, AX सिस्टम के अंदर क्या होगा कि वही 2 न्यूक्लियाई होंगे। एनी मोलिक्यूल हैविंग 2 hydrogen atom that are widely different chemical shift and are coupled together to give rise a pair of doublet with all the 4 lines of equal intensity form the AX signal। अब ये यूँ बोलता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं और 2 न्यूक्लियाई के बीच में वाइडली डिफरेंट केमिकल शिफ्ट वैल्यू है, मतलब 2 न्यूक्लियाई की केमिकल शिफ्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो एक दूसरे के साथ कपल तो होती हैं, बाकी किसी भी और यूँ लगा लो कि किसी और प्रोटॉन्स के साथ वो कपल नहीं है, यानी कि स्पिन सिस्टम के बाहर वो कपलिंग नहीं करती और डबलेट देती हैं, क्योंकि हमारे पास 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, कार्बन कार्बन HA और HX। ठीक है, अब ये 2 प्रोटॉन्स आपस में कपल हो रहे हैं,
तो ये वाला प्रोटॉन्स इसके सिग्नल को डबलेट में तोड़ देगा, सिमिलरली ये वाला प्रोटॉन्स इसके सिग्नल को डबलेट में तोड़ देगा। मतलब इधर 2 डबलेट हमें मिलेंगे। कैसे डबलेट मिलेंगे? 2 डबलेट। और हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा क्योंकि इनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब केमिकल शिफ्ट वैल्यू का डिफरेंस ज़्यादा है। ओके, इसका एग्जाम्पल है डाइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। ओके, प्रोटॉन्स दैट एब्जॉर्ब अर्ली आर नंबर्ड नेम्ड फर्स्ट अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। मतलब जो ज़्यादा शील्डेड होगा उसका वही है जो हमने पहले रूल्स पढ़े हैं, इस लाइन में वो वही बात बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरिएशन इन स्पेक्ट्रा इन गोइंग फ्रॉम AX टू AB। हमने 3 सिस्टम पढ़े अभी, A2, AB और AX। अब इनके स्पेक्ट्रा जो आते हैं तो कैसा मतलब स्पेक्ट्रा नज़र आता है हम वो देखेंगे। AX सिस्टम है, ऐसा स्पेक्ट्रा आएगा। AX में अगर केमिकल शिफ्ट डिफरेंस 15 है, मतलब जो डेल्टा न्यू ओवर जे की वैल्यू है अगर वो 15 है, 6 है, 1.5 है या 0 है। अगर 15 है तो दोनों सिग्नल्स बहुत दूर दूर होंगे और जो इनके बीच में सेपरेशन है वो ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से इनकी जो इंटेंसिटी है वो उन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर ये वैल्यू 6 है आपके पास डिफरेंस, तो सिग्नल्स थोड़े पास पास आ जाएंगे। अब क्या होगा, जो इनर साइड के ऊपर सिग्नल्स है ना उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हो मैंने ये बाहर वाले सिग्नल्स छोटे बनाए हैं और अंदर वाले सिग्नल्स बड़े बनाए हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी डेल्टा न्यू ओवर जे की वैल्यू कम होती जा रही है। अब अगर हमारे पास AB सिस्टम में हम चलें, जब डेल्टा की वैल्यू 1.5 है, मतलब जो डेल्टा न्यू ओवर जे की वैल्यू 1.5 है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो केमिकल शिफ्ट डिफरेंस है वो बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से सिग्नल्स एक दूसरे में मर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं और हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि ये एक ही प्रोटॉन का सिग्नल है या ये 2 प्रोटॉन्स का सिग्नल है। ओके, अब हम बात करेंगे A2 सिस्टम की। A2 सिस्टम के अंदर क्या होता है, दोनों प्रोटॉन सेम है, उनके बीच में कोई केमिकल शिफ्ट वैल्यू का डिफरेंस है ही नहीं, तो एक सिग्नल हमें मिलता है, सिर्फ एक ही सिग्नल मिलेगा। ओके, नेक्स्ट ये बोलता है रिलेशनशिप अमंग द केमिकल शिफ्ट लाइन पोजीशन एंड कपलिंग कांस्टेंट इन 2 प्रोटॉन्स AB सिस्टम दैट एग्जिबिट सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट। ये स्पेक्ट्रा दिखाया हुआ है हमें, NMR स्पेक्ट्रा, जहाँ पे क्या है AB सिस्टम का स्पेक्ट्रा है। ये AB सिस्टम का स्पेक्ट्रा है, यहाँ पर केमिकल शिफ्ट डिफरेंस दोनों प्रोटॉन्स के बीच में बहुत ज़्यादा कम है। ये डेल्टा 1 पोजीशन पे है, ये डेल्टा 2 पे है, ये डेल्टा 3 पे, ये डेल्टा 4 पे है। इनके बीच में डिफरेंस डेल्टा A है, इनके बीच में डिफरेंस डेल्टा B है। और जो हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट है ये डेल्टा JAB, ये JAB है। ठीक है, और जो ये वाली पोजीशन है हमारे पास, जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू हमें देती है सेंट्रल पोजीशन, यहाँ पे मैं केमिकल शिफ्ट वैल्यू तो नहीं बोलूँगी, यहाँ मैं डिफरेंस बोलूँगी। वो कितना होता है, क्योंकि ये 2 अलग अलग प्रोटॉन्स के सिग्नल हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका हाफ ऑफ डेल्टा A माइनस डेल्टा B। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम अपना। ये हमारे AX सिस्टम का एग्जाम्पल है। ये हमारा 2 कार्बन एटम्स हैं, एक हमने ये एल्डिहाइड है हमारा, ये एल्डिहाइड 1,2,2 डाइक्लोरो एसिटल्डिहाइड है, 2,2 डाइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। इसके बीच में जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है ये ज़्यादा शिल्डेड हो जाएगा और ये कम शिल्डेड है। नहीं, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और इसकी वैल्यू कम होगी। इस वाले प्रोटॉन की X की वैल्यू ज़्यादा, A की वैल्यू कम। तो X हमारे पास A हमारे पास शिल्डेड है और X हमारे पास डी शिल्डेड है। इसकी वैल्यू 3 से 4 होगी, इसकी वैल्यू में जो आपकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो, और इस वाले X प्रोटॉन की होगी 9 से 10 के बीच में। X ज़्यादा डाउनफील्ड एब्जॉर्ब करेगा, मतलब X डी शिल्डेड है और A क्या है हमारे पास शिल्डेड है। तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, AX टाइप का। आपके पास न्यूमेरिकल में कोई भी, या तो आपसे डायरेक्ट एग्जांपल पूछा जाएगा कि A2X, या कोई भी सिस्टम दे देंगे उसका एग्जाम्पल बताओ, या आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे दिया और फिर पूछ लेंगे कि भाई ये किस टाइप का हमारे पास स्पिन सिस्टम है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है वहाँ से प्रैक्टिस करो। अब साथ में मेरे पास 1-2 एग्जाम्पल और हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये एग्जाम्पल है, ये हमारे पास AB सिस्टम का एग्जाम्पल है और ये भी AB सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये CN है। ओके,
CN। आप ये एग्जाम्पल देख लो। और आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। हमने पढ़ा सबसे पहले स्पिन सिस्टम के बारे में, फिर स्पिन सिस्टम हैविंग 2 न्यूक्लियाई। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पिन सिस्टम हैविंग 3 and 4 न्यूक्लियाई। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर ज़रूर बताएं। मैं उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी और आपको रिप्लाई दूँगी। ओके, सो तब तक के लिए, जब तक नई वीडियो नहीं आती, आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं उसको अच्छे से करिए। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।